ओम शांति। आज दादी जी की पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में बर्थडे है, तो आज ऐसे विचार चला कि दादी की ही एक क्लास रिवाइज करें, है ना, कि दादी किस प्रकार बच्चों को समझाने देते थे, उसी को आज रिवाइज करेंगे। तो बड़ी दादी की, प्रकाशमणि दादी जी की क्लास है। आवाज़ आ रही है पीछे? टॉपिक है शक्तियों का स्टॉक कैसे जमा हो। तो मुझे लगा ये टॉपिक सबकी रुचि की है, क्योंकि सभी कहते हैं समझ तो है पर शक्ति नहीं है, है ना। तो शक्तियों का स्टॉक कैसे जमा हो। तो दादी कहते ज्ञान सागर बाप ने सबसे पहला ज्ञान दिया है कि तुम सब बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हो और मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो शक्ति की भी जो सब्जेक्ट है वो सबसे पहले ज्ञान की सब्जेक्ट है। जब हमें ज्ञान नहीं होता तो जो रियलाइजेशन की सब्जेक्ट है उसको हम क्या बना देते हैं, एक्विजिशन की सब्जेक्ट बना देते हैं। कि जिस चीज़ को हमें रियलाइज करना है उसको हम अर्जन करना चाहते हैं, उसको ढूंढना चाहते हैं, एक्वायर करना चाहते हैं, बाहर से पाना चाहते हैं। लेकिन बाबा हमें जब आते हैं तो पहले नॉलेज देते हैं कि तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। सर्वशक्तियाँ तुम्हारी निजी संपत्ति है। बाबा हमें क्या कहते हैं, सर्वगुण सर्वशक्तियाँ हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कौन सा जन्म? ईश्वरीय जन्म। जब हम बाबा के बनते हैं तो सर्वशक्तियाँ मेरी हैं, ये ज्ञान मुझे मिलता है। तो जिस चीज़ को मुझे सिर्फ पता नहीं था कि मेरे पास है तो मैं बाहर ढूंढ रही थी। तो बाबा हमें कहते हैं, तो दादी अंडरलाइन करा रहे हैं कि सबसे पहले बाबा ने हमें ज्ञान दिया कि तुम सब बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हो और मास्टर सर्वशक्तिवान हो। कल मैं एक कोर्स करा रही थी, तो वो जो बहन थी उसको मैंने जो 7 गुण हैं आत्मा के उनका परिचय दिया। फिर वो बहुत जैसे ना चुपचाप बैठी थी, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ सोच रही हो। तो मैंने उसको पूछा क्या सोच रहे हो। तो कहती है कि ऐसा नहीं है कि हमें ये बनना है, हम हैं। तो मैंने कहा हाँ हम हैं लेकिन वो जितना जितना आप उसको रियलाइज़ करेंगे वो इमर्ज हो जाएगा। अभी क्योंकि हम उसको बहुत समय से ये बिलीव करते आए हैं कि ये गुण मेरे में है नहीं, मुझे बाहर से मिलेंगे। हमें यही सिखाया जाता है ना, प्यार बाहर से मिलेगा, शांति बाहर से मिलेगी, खुशी बाहर से मिलेगी, शक्ति बाहर से मिलेगी। तो इसीलिए हमारे अंदर ये नहीं है। फिर मैंने उसको पूछा कि आपको सबसे चैलेंजिंग क्या लगता है इन 7 में। तो कहते ये प्योरिटी थोड़ा चैलेंजिंग है ना। सारे दिन अंदर इसके उसके पता नहीं क्या क्या, कभी किसी के बारे में अच्छा विचार चलता ही नहीं है ना। तो आप विचार करो कि कैसे हम, क्योंकि हम बिलीव करते हैं
फिर कर्म करते हैं तो वो संस्कार बन जाता है। तो अगर मैं बिलीव करूं कि मेरे अंदर शक्ति नहीं है, फिर मैं शक्तिहीनता के कर्म करूं, तो फिर हेंस प्रूव्ड कि मेरे अंदर शक्ति नहीं है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, इसको बिलीव करो। बिलीव करके ये संकल्प भी, ये भाषा भी अपने को बोलना छोड़ दो कि मेरे में शक्ति नहीं है। जैसे कहते हैं ना, मेरे में सहन शक्ति नहीं है, मैं सामना नहीं कर पाता, मैं परख नहीं पाती। तो ये जो हम अपने आप से भी कहते हैं, ये अज्ञान के बोल हैं। जैसे जैसे हम अपने आप को कहेंगे क्यों नहीं सह सकते, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सह सकते हो। और उस अवेयरनेस के साथ जब कर्म में आएंगे, सहेंगे, तो अपने अंदर वो धारणा मजबूत हो जाएगी कि हाँ, मेरे में सहन शक्ति है ना। तो बाबा हमें, तो दादी हमें ये बताते हैं कि बाबा ने सबसे पहले तो ज्ञान दिया कि तुम मास्टर नॉलेजफुल हो और मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो सर्वशक्तियों का आधार सबसे पहले ये ज्ञान है। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात जो बाप की सर्वशक्तियाँ हैं, वही हम बच्चों की भी सर्वशक्तियाँ हैं, है ना। दुनिया में कहते हैं भगवान तो सब कुछ कर सकता है, भगवान शक्तिवान है, लेकिन मैं भी उसी भगवान का बच्चा हूँ और मेरे में वही सर्वशक्तियाँ हैं। ये ज्ञान बाबा ने हमें दिया। ज्यों ज्यों हम याद में रहेंगे, जितना रहेंगे उतना शक्तियों का स्टॉक जमा करेंगे। किसकी याद में? अपने पिता की याद में। जब हम पिता की याद में रहते हैं तो इस याद में भी रहेंगे ना कि मैं बच्चा हूं। तो जितना जितना अपने अंदर ये इमर्ज होगा, जिस बाबा की याद में रहने से अपना भी जो सत्य स्वरूप है वो इमर्ज होता है। बाबा के सामने बैठेंगे तो ना आत्मा निश्चय करके या ईश्वरीय संतान निश्चय करके बैठेंगे। जिसके सामने बैठेंगे उस कॉन्टेक्स्ट में अपना भी परिचय बदल जाता है ना। तो बाबा इसीलिए कहते हैं जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना शक्तियों का स्टॉक जमा करेंगे। खोई हुई सब शक्तियां स्वयं में धारण होंगी। तो जिसको भी स्टॉक जमा करना है वो ये विधि अपना सकते हैं। फॉर्मूला किसके लिए होता है? जो करना चाहे। जो नहीं करना चाहे उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, है ना। इसीलिए कई बार बाबा कहते हैं तुम ये चाहते हो तो ये करो, है ना। तुम ये पाना चाहते हो, ये बनना चाहते हो तो करो। तो बाबा कहते हैं खोई हुई सब शक्तियां स्वयं में धारण हो जाएंगी। याद एक बाप को करते हैं, परंतु उस याद से सारी शक्तियां प्राप्त होती है, क्योंकि एक बाप सर्वशक्तिवान है। तो एक की याद से सब शक्तियां मिलती हैं, लेकिन उसको स्वरूप से याद करना होगा, है ना। खाली बिंदी याद करेंगे तो बिंदी बनेंगे, सर्वशक्तिवान रूप से याद करेंगे तो मास्टर सर्वशक्तिवान बनेंगे, है ना। मुझे एक बार एक माता कहती थी ना, मैं बाबा को बहुत याद करती हूँ लेकिन मुझ में शक्ति नहीं आती। तो मैंने कहा क्योंकि आप उसे सर्वशक्तिवान के स्वरूप से याद नहीं करते ना, कैसे याद करते हो? कहते बस बिंदी। तो मैंने कहा तो बिंदी बने ना, नहीं बने। हाँ, इतने बिंदी हो गए हो कि क्लास में भी गुम हो जाते हो, ठीक है ना। तो बिंदी तो बन ही रहे हो, लेकिन जिस स्वरूप से याद करोगे वो गुण लेंगे ना। तो बाबा इसीलिए तो हमें अपना पूरा परिचय देते हैं। बाबा ऐसा क्यों नहीं कहता मैं बस बिंदी हूँ? बाबा क्यों कहता है मैं ज्ञान का सागर हूँ, गुणों का सागर हूँ, सर्वशक्तियों का सागर हूँ? क्यों कहता है?
तो बाबा कहते हैं याद एक बाप को करते हैं, परंतु उस याद से सारी शक्तियां प्राप्त होती है, जिसको कहा जाता है स्मृति से समर्थी आती है। याद से सर्व शक्तियां मिलती हैं। स्मृति अर्थात ही शक्ति। तो सवाल है, हमने स्वयं में समर्थी या सर्व शक्ति धारण की है? क्योंकि सर्वशक्तिवान का परिचय मिल गया, लेकिन धारण करने के लिए जो पुरुषार्थ चाहिए वो याद का पुरुषार्थ करेंगे, तब सर्वशक्तियां धारण होंगी। ऐसे तो बाबा ने हमें अष्ट शक्तियां बताई हैं। कौन बताएंगे सारी 8 शक्तियां लाइन से? 8 शक्तियां, हाँ बताओ। ज्ञान, प्रेम, हाँ वो गुण है। हाँ ठीक है, वो अच्छी बात है, वो गुण है। सर्व शक्तियां कौन बताएंगे? हाँ जी। संकेत करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहायता करने की शक्ति, सहन शक्ति, परख शक्ति, निर्णय शक्ति, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति और सामना करने की शक्ति। हाँ जी, तो सहायता सहयोग है ना। हाँ ठीक है। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो बाबा ने हमें अष्ट शक्तियां बताई हैं। वो शक्तियां तो हमारी धारणाओं की भुजाएं हैं, परंतु है ना, आज दादी उन अष्ट शक्तियों की बात नहीं कर रहे हैं। आज दादी और शक्तियां जिनसे ये शक्तियां धारण होती हैं, जैसे आज बाबा ने मुरली में है ना ताले की चाबी, फिर चाबी की चाबी, चाबी की चाबी बताया ना, इतनी सारी इसकी चाबी है, उसकी चाबी वो, उसकी चाबी वो। तो बाबा तो दादी भी ऐसे हमें कहते हैं कि अष्ट शक्तियाँ तो हैं, पर अष्ट शक्तियों की भी चाबी कहाँ पर है वो आज सुना रहे हैं। तो दादी कहते हैं कि ऐसे तो बाबा ने हमें अष्ट शक्तियाँ बताई, ये शक्तियाँ तो हमारी धारणाओं की भुजाएं हैं, माने ये हमें धारण करनी है। परंतु पहले पहले जो बाप ने ज्ञान दिया उसको कहते हैं ज्ञान बल। नॉलेज इज पावर। तो पहली शक्ति क्या है? ज्ञान बल। अब ज्ञान मिला है या ज्ञान बल जमा हुआ है? ज्ञान बल मिला है। देखो शरीर सबको मिला है, लेकिन शरीर कमजोर भी हो सकता है, शक्तिशाली भी हो सकता है। और शक्तिशाली कैसे बनेगा? जब उस शरीर का यूज करेंगे, ठीक है ना। अगर शरीर को बिठा कर रखेंगे तो शरीर तो है पर वो कमजोर है। ऐसे ज्ञान बाबा ने हमें दे दिया, लेकिन उसे यूज नहीं करेंगे तो ज्ञान बल नहीं बनता। ज्ञान है लेकिन ज्ञान में ताकत नहीं। समझ है? तो बाबा कहते हैं ज्ञान बल, नॉलेज इज पावर। अब देखो जैसे ज्ञान बल कितनी बड़ी चीज है। एक व्यक्ति है जो कमाने के लिए सारे दिन मेहनत करेगा, इधर भटकेगा उधर भटकेगा। दूसरा व्यक्ति है जिसको सोने की खान कहाँ है वो ज्ञान मिल गया, तो क्या करेगा? फटाफट कमाई कर लेगा। तो ज्ञान बल बहुत बड़ा बल है ना। और ज्ञान 3 चीज़ों का मुख्य बाबा हमें देते हैं, स्व का ज्ञान, पिता का ज्ञान और ड्रामा का ज्ञान। क्या हमने इस ज्ञान को यूज किया है ना? स्व का ज्ञान सेल्फ रियलाइजेशन कराता है। बाबा का जो ज्ञान है, बाबा सोर्स है ना। बाबा से हमें जो बाबा को के ज्ञान को समझ जाता है उसकी निशानी क्या होगी? जो बाबा के ज्ञान को समझ गया उसकी निशानी क्या होगी? सदा खुश रहेगा। और हाँ, बाबा की जैसे बनने
बाबा के जैसे बनने की कोशिश करें। और हाँ, सदा निश्चिंत बेफिक्र रहेगा। वो बाबा को चिपट जाएगा, है ना। कैसे चिपटते हैं बाबा को? हाँ, सारे दिन मन बुद्धि कर्म सिर्फ बाबा के साथ, क्योंकि उसको समझ आ गया है इस एक का बनने से और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही मुझे पार लगा देगा, है ना। आपने देखा है ना, कोई बड़ा व्यक्ति किसी को मिल जाए, उसको पहचान हो जाए ये मेरा बेड़ा पार कर सकता है, जो कि कर नहीं सकता, पर उसको ऐसा लगे कि हाँ ये मेरा धन संपत्ति खान पान सब देख लेगा, तो क्या करता है? सबको छोड़ के उसको चिपट जाता है। तो बाबा कहते हैं बाबा को पहचानना माना जानना कि यही पतित पावन है, यही गति सदगति दाता है, यही विश्व का मालिक बनाने वाला है। तो वो आत्मा ज्ञान बल जिसको होगा वो बाबा की याद में ही रहेगी, वो आत्मा बाबा का ही हाथ पकड़कर हर कर्म करेगी। और जिसको ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में आ गया, उसकी निशानी क्या होती है? निश्चिंत, क्योंकि उसको पता है चाहे आसमान गिरे चाहे धरती हिले, मैं तो स्वर्ग जाऊंगा ही जाऊंगा। ड्रामा कल्याणकारी है का मतलब ये नहीं होता है कि मेरा ये अच्छा होगा वो अच्छा होगा, नहीं। ड्रामा कल्याणकारी माना कलयुग में जो भी होगा, मैं तो पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मैं तो सतयुग जाऊंगा। क्या फर्क पड़ता है विनाश होगा या क्या होगा या कब होगा, उससे उसको कोई परवाह नहीं है। तो बाबा कहते ज्ञान बल चाहिए। सबसे पहला बल क्या है? ज्ञान बल। नॉलेज इज पावर। क्योंकि नॉलेज से देखो आत्मिक शक्ति, परमात्म शक्ति और निश्चय से निश्चिंतता मिलती। फिर कहते योग बल। इस योग बल से ही सर्व स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करते। जितना बाबा की याद में रहेंगे तो अपने संस्कार परिवर्तन होते, और अपने संस्कार परिवर्तन होने से विश्व परिवर्तन होता जाता है। फिर कहते पवित्रता का बल। चेक करो सारे बल हैं। हाँ, योग बल यूज किया है। कौन कौन है बैठते ही सोते हैं? योग में बैठते ही सोते। तो बल कैसे भरेंगे? है ना, नींद आती है कहने से नहीं होगा, सोचो कैसे इस योग बल को भरेंगे। तो बाबा कहते, फिर कहते पवित्रता का बल। पवित्रता का बल, पवित्र तन मन धन सब कुछ पवित्र बनाना, ये बाबा ने हमें सिखाया। पहले तो बाबा ने हमें पवित्रता की स्मृति दिलाई कि ये पवित्रता का बल कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारा आदि अनादि स्वरूप पवित्र है। और फिर उस स्मृति के आधार से पवित्र चलन चल के, पवित्र जीवन चुनाव करके हमें पवित्रता का बल भरना है ना। अगर हमारा उठना सोना खाना पीना देखना सुनना कर्म करना पवित्र नहीं, तो पवित्रता का बल नहीं भरेगा। तो बाबा कहते जिस पवित्रता के बल से सारी सृष्टि को पावन बनाते। ठीक है, तो ये 3 बल शक्तियां हैं। फिर कहते एक बल एक भरोसा। एक बल एक भरोसा अर्थात एक बाप के ऊपर भरोसा है तो हमें सर्व बल प्राप्त होते हैं, है ना। जिसको हम कहते हैं अव्यभिचारी याद।
एक बल एक भरोसा है। एक बल एक भरोसे की निशानी क्या होती है? क्या होती है एक बल एक भरोसे की निशानी? भटकते नहीं। कैसे भटकते हैं? हाँ, बाबा मिला हुआ है फिर भी टैरो दिखाने चले जाएंगे, फिर भी कहीं जन्म पत्री दिखाएंगे, है ना, फिर भी किसी व्यक्ति के पास चले जाएंगे राय मशवरा करने, है ना। ज्ञान से, याद से सल्यूशन नहीं निकालेंगे, सल्यूशंस के लिए भटकेंगे, निश्चय नहीं रखते, धीरज नहीं रखते, है ना। अगर बाबा से हुआ तो ठीक, नहीं तो दूसरे के पास चल पड़ेंगे। हाँ, तो एक बल एक भरोसा नहीं, है ना। आजकल क्या है, एक से नहीं मिला तो दूसरा। आजकल तो यही है ना, म्यूचुअल फंड। हमारा ना एक बैंक है ना एक बाबा है ना। तो ऐसा आजकल क्या है, वहाँ इंटरेस्ट ज़्यादा मिला तो वहाँ चले जाओ, यहाँ ये मिला तो वहाँ चले जाओ, क्योंकि लॉयल्टी नाम की चीज़ तो आजकल कुछ रही नहीं, है ना। लॉयल्टी समझते भी हैं आजकल, लॉयल्टी का संस्कार बहुत रेयर है ना। तो ये जो स्वार्थ की, रावण की दुनिया में बाबा कहते एक बल एक भरोसा, है ना। बाबा है तो बाबा ही है और कोई नहीं, वो संकल्प में भी कोई ना है। अर्थात एक बाप के ऊपर भरोसा है तो हमें सर्व बल प्राप्त होते हैं। फिर बाबा भी देखेगा, जब इनके 10 हैं तो मुझे क्या ज़रूरत है मदद करने, ना। जिसके सब होते हैं उसका कोई नहीं होता, पता है कि नहीं, है ना। जिसके सब होते हैं उसका कोई नहीं होता। इसलिए एक बल एक भरोसा। फिर 5वां क्या होगा, सोचो? सहयोग का बल। निश्चय भी एक बड़ा बल है ना। निश्चय का बल। किन बातों पर निश्चय सिखाया है बाबा ने? 4 बातों पर, स्व पर, बाबा पर, ड्रामा पर और परिवार पर। तो निश्चय भी एक बड़ा बल है। स्व पर निश्चय की भाषा क्या है? हाँ, स्व पर निश्चय कैसे बताते हैं? हाँ, मैं ही हूँ, है ना, मैं ही हूँ, मैं ही कल्प कल्प की विजयी हूँ, मैं ही बाबा का राइट हैंड हूँ, मैं ही ब्राह्मण सो फरिश्ता हूँ, मेरे लिए ही मुरली चलती है, जो भी बाबा मुरली में कहता है वो मैं हूँ। ये स्व पर निश्चय। बाबा पर निश्चय का शब्द क्या है, क्या भाषा है? मेरा एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई और, तुम ही संग खाओ तुम। हाँ, मेरे सब सर्व संबंध बाबा से। और हाँ जी, मैं और मेरा संसार बाबा है ना। ये सारे बात राइट है। और जो मेरी बुद्धि में आ रहा है वो ये कि जिसका साथी है भगवान उसका क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो बाबा पर निश्चय माना मुझे तूफानों से डर नहीं लगता, है ना। मेरा बाबा तूफानों से बड़ा है, तो इसको बाप पर निश्चय। फिर ड्रामा पर निश्चय माना तो सुना दिया, कुछ भी हो जाए मुझे जाना ही है सत्युग, तो हु केयर्स। है ना, दुनिया में कहते हैं ना कि कोई क्या ले जाएगा, तुम्हारी तकदीर थोड़ी ले जाएगा, है ना। लेकिन उसको नहीं पता कि उसकी तकदीर क्या है। हमें तो पता है मेरी तकदीर क्या है। तो फिर ड्रामा पर निश्चय माना कोई कुछ भी कर ले, मेरा कुछ नहीं कर सकता। मैं जो कर रहा हूँ उसका एवजा देने वाला बाबा है,
वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो ये ड्रामा पर निश्चय है। फिर परिवार पर निश्चय क्या है? जजमेंटल नहीं होना। जजमेंटल नहीं होना है। जो है जैसे है यही है ना। ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो, यही सत्युग जाएगा है ना। बाहर वाला कितना भी अच्छा लगे, वो सत्युग नहीं जाएगा, है ना। इसीलिए कई बार देखो, जिसको परिवार पर निश्चय होता है ना, वो कभी परिवार की बात जाकर लौकिक में नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये परिवार है, यही सत्युग जाएंगे, इन्हीं के साथ हम 84 जन्म लेते हैं। तो ये परिवार पर निश्चय, और जो भी है जैसे भी है, इन्हीं के साथ चलकर आगे बढ़कर अपना राज्य भाग्य लेना है। परिवार के विरुद्ध नहीं खड़े होते। परिवार के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण परिवार के साथ इजी होता है, क्योंकि नेचुरल है ना, जिसके साथ 63 जन्मों के हिसाब किताब है, आदि से अभी तक आए हैं, तो बहुत हिसाब किताब है, लेकिन उनके अगेंस्ट नहीं खड़े होते, साथ खड़े होते हैं। चाहे कितने भी संस्कार के इधर उधर बातें होती है, लेकिन साथ खड़े होना। तो बाबा कहते हैं ये निश्चय भी बहुत बड़ा बल है। निश्चय से क्या मिलता है? दृढ़ता। आज बाबा ने मुरली में बताया ना, दृढ़ता आती है निश्चय से। आज मुझे दृढ़ता आएगी जब मुझे कल पे निश्चय है, जब मुझे साथी पे निश्चय है ना। आज मेरे हर कर्म में, चाहे सेवा में, समर्पण में, पुरुषार्थ में, दृढ़ता कैसे आएगी? जब मुझे उसके फल पर निश्चय है, जब मुझे मेरे साथी पर निश्चय है, जब मुझे मेरे भाग्य पर निश्चय है, तो मुझे आज मेरे अंदर दृढ़ता का लक्षण दिखाई देगा। अगर मुझे निश्चय नहीं है तो मुझे दृढ़ता नहीं आ सकती। अगर मुझे देखो, अगर मुझे फल पर निश्चय है, अगर कोई मुझे आज लिख कर दे दे कि ये एग्ज़ाम आपका क्लियर मैं करा ही दूंगा, तो फिर मैं दृढ़ता से पढ़ाई भी कर लूँगा ना लेकिन अगर फल पर निश्चय नहीं होता तो कर्म में भी दृढ़ता नहीं होती। तो बाबा कहते जब तुम्हें भाग्य पर निश्चय हो गया, बाबा पर निश्चय है, जब तुम्हें ड्रामा पर निश्चय है, तो तुम्हें आज दृढ़ता आती। हुआ ही पड़ा है, होना ही है। एक बार जो निश्चय करता, जिसका दृढ़ संकल्प करते हैं, ये निश्चय, ये दृढ़ता हमारे ज्ञान की बड़ी शक्ति है। निश्चय बुद्धि विजयंती। लेकिन निश्चय बुद्धि विजयंती कैसे बनता है? कल के निश्चय से आज दृढ़ होकर काम करता है तो विजयी बनता है। ये नियम है। बाप के ऊपर निश्चय से सारी माया के ऊपर विजय है। बताया ना कि कोई भी तूफान हमें बड़ा नहीं लगेगा। स्नेह भी बड़ी शक्ति। कितनी शक्तियां देखो, दादी की क्लास कितनी वैल्यूएबल है ना। तो स्नेह भी बड़ी शक्ति है। स्नेह की शक्ति धारण की है। स्नेह कितनी बड़ी शक्ति। बाबा कहते हैं स्नेह ऐसी शक्ति है जो सर्व को स्वयं के आगे झुका सकती है। कोई भी कैसा भी हो, पत्थर हो, पिघल सकता है, लेकिन निरंतर स्नेह चाहिए। दुनिया में कहते हैं ना, प्रेम की मेडिसिन से हर बीमारी ठीक होती है। तो किसी ने कहा कि मेरी तो ठीक नहीं हुई, तो कहते इंक्रीज द डोज, क्योंकि वो उतना नहीं दिया ऐसा नहीं हो सकता कि स्नेह काम ना करे। पर स्नेह, और स्नेह कैसे देंगे? जब बाबा के साथ बैठकर बाबा के स्नेह को अनुभव करें। बाबा मुझे कितना प्यार करता है, इसको अनुभव करना पड़ता है। बाबा हमें जितना प्यार करता है ना, अगर बैठकर विचार करो तो
आंखों से आंसू आ जाते हैं कि क्या है बाबा तुम्हें, है ना, कोई नहीं मिला जो सारा प्यार मुझ पे लुटा दिया, है ना। तो बाबा इतना प्यार करता है, लेकिन उसको बैठ के रियलाइज करना पड़ता है, ऐसे नहीं पता चलता। और जितना अंदर वो आएगा कि मेरे बाबा से मुझे इतना मिला है, तो वो स्नेह किसी को देने में फिर आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि इतना मैं कर रहा हूँ, ये रिटर्न नहीं कर। तो बाबा कहते स्नेह भी बड़ी शक्ति है। स्नेह ऐसी शक्ति है जो सर्व को स्वयं के आगे झुका सकती है। स्नेह ऐसी शक्ति है जो पत्थर को पानी, दुश्मन को भी मित्र बना देती है। स्नेह एक ऐसी शक्ति है जो एक सेकंड में सबको अपना बना देती है। कहते हैं स्नेह के आकर्षण में सुध बुध भूल जाती है ना। मनुष्य क्या सोच के आया होगा और क्या करने लगेगा पता ही नहीं चलता। मुझे याद है एक दुनिया में एक नामी ग्रामी, है ना, हस्ती है। तो उनको एक बार मैं मधुबन लेके गई। तो मधुबन जाने से पहले मैंने उनको कहा आप वहाँ कुछ अपना शेयरिंग करेंगे, कुछ अपना परफॉर्मेंस देंगे। तो उनकी जो परफॉर्मेंस होती है बहुत जैसे महंगी होती है, इसको अफोर्ड करना मुश्किल होता है। तो वो कहते कि नहीं, परफॉर्म तो नहीं करेंगे, बस जाकर आएंगे, है ना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप चलिए। फिर गए तो रोज़ परफॉर्म की। उनका ऐसा दिल बदला वहाँ, उनको इतना अच्छा लगा कि बाबा कहते हैं ना सुध बुध भूल जाती, सारा हिसाब किताब भूल गई कि मैं तो इसके लिए इतना चार्ज करती हूँ, इतना ये करती हूँ। रोज़ बिना बोले भी परफॉर्म की, है ना। स्नेह ऐसी शक्ति होती है। हम प्यार के सागर के बच्चे, प्यार के पुतले हैं, है ना। हम बच्चों को दादी कहते हैं प्यार का पुतला बन जाना है। अगर बाप में स्नेह है तो स्नेही आत्मा स्वयं को और सर्व को बाप पर न्यौछावर कर देती है। फिर और एक शक्ति त्याग। त्याग भी एक बड़ी शक्ति है। त्याग की शक्ति है। छोड़ दिया तो छोड़ दिया। जो संकल्प किया, जिस चीज का त्याग करना चाहा, छोड़ दिया। ये छूटता नहीं है, नहीं आता। चाहे संस्कार हो, चाहे स्वभाव हो, चाहे कोई भी चीज हो, पुराने से पुरानी चीज हो, त्याग दिया तो त्याग दिया, है ना। भक्ति में भी त्याग की बहुत महिमा करते हैं, है ना। कोई बैंगन त्याग देते हैं, कोई आलू त्याग देते हैं, है ना। त्याग की महिमा करते हैं। तो बाबा कहते हैं त्याग भी एक बड़ी शक्ति है। जिसके अंदर त्याग है उसके अंदर तपस्या की भी शक्ति है। क्योंकि जो चीज तपस्या में विघ्न बनती है उसको त्याग दो, है ना। तो तपस्या जरूर होगी। तपस्या क्या है? एक बाबा को याद करना। जो भी बात बाबा और मेरे बीच है उसको त्याग दो, उस बात को ही खत्म कर दो। तो बाबा कहते हैं समर्पणता से ही संपूर्णता आती। पूरा समर्पण होने के लिए जो बातें समर्पण के बीच में आती है उसको त्यागना पड़ता है। कोई आदत, कोई संस्कार, कोई इच्छा, कोई संकल्प, हर चीज को त्यागना पड़ता है। जो समर्पण करता है वही संपूर्ण बनता है। जब तक समर्पणता की शक्ति नहीं, तब तक योग की शक्ति स्वयं में अनुभव नहीं होती। क्योंकि चार तरफ से चीजें खींच रही हैं तो कहाँ योग लगेगा। इसलिए देह अभिमान का त्याग, देह के संबंधों का त्याग। त्याग कैसे? देह के संबंधों का बुद्धि से, ना, वैसे नहीं त्याग। वैसे त्याग तो सब करना चाहते हैं, बुद्धि से त्याग करना पड़ेगा। स्वयं के संस्कारों का त्याग, है ना। मुझे एक माता कहती थी, दीदी बस मुझे आर या पार होना है, या तो मुझे यहाँ रख लो या फिर, है ना, जहाँ है अब वहीं
जैसे भी रहें। तो मैंने कहा आर या पार नहीं है ना, वहीं रहो और श्रीमत प्रमाण रहो, है ना। तो त्याग संबंधों का ऐसे करना है। फिर बाबा कहते हैं स्वयं के संस्कारों का त्याग, है ना, मेरा संस्कार, मेरी आदत, मान का शान का त्याग, महिमा का त्याग, है ना, बुद्धि का त्याग, मेरी बुद्धि ये कहती है, मैं ये समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, आदतों का त्याग। ऐसा त्यागी ही निरहंकारी, निर्माण, निर्मोही की शक्ति धारण करता है। ऐसा निर्मोही ही सर्वशक्तिवान बाप के समान बन सकता है। मास्टर सर्वशक्तिवान बाप समान माना ही सर्व को परिवर्तन करने वाला। तो पहले तो अपनी जो पुरानी चीज़ों में मैंपन, मेरापन है, उसको परिवर्तन करना। कभी दे अभिमान में है तो कहते मेरे में सहन करने की शक्ति नहीं है ना, मैं ऐसा हूँ, मेरी नेचर ऐसी है, मेरे में ये शक्ति नहीं है। ये सब क्या है? दे अभिमान के बोल हैं। बाबा ने आज मुरली में क्या कहा है? दे अभिमान से 3 बातें होती है, अभिमान, अपमान और तीसरा दिल शिकस्त, है ना। तो 3 तरह के भाव में गोते खाते रहते हैं। कभी मैं ही मैं हूँ, कभी मुझे रिगार्ड नहीं मिलता, मुझे प्यार नहीं मिलता, मुझे नहीं पूछते, कभी मेरे से ये नहीं होता, मेरे से वो नहीं होता, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। तो बाबा कहते हैं दे अभिमान है तो मेरे में सहन करने की शक्ति नहीं कहेंगे। अगर बाबा की स्मृति में रहे तो कभी ये नहीं कहेगा कि मेरे में सहन करने की शक्ति नहीं। बाबा की याद में रहने से सर्व शक्तियाँ ऐसे आ जाती हैं जैसे बीज जब धरती में डालते हैं तो बीज की सर्व शक्तियाँ फूल, फल, खुशबू आदि का समय पर सबूत देता है। तो ऐसे ही बाबा की याद में अंदर से जो गुण शक्ति जो मर्ज है वो इमर्ज हो जाता है। ऐसे ही जब बाबा को याद करते हैं, बाबा को साथी बनाते हैं, तो साथी के साथ की शक्ति से सर्व शक्तियाँ स्वयं में इमर्ज हो जाती। मास्टर सर्वशक्तिवान ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि मैं कमज़ोर हूँ। कौन कौन कहते हैं मैं कमज़ोर हूँ? थोड़ी कहते हैं मेरी मजबूरी है, मेरी प्रॉब्लम्स है ना। वो उतना भी कहे मैं कमज़ोर हूँ तो भी बड़ी बात है। मेरी परिस्थिति ऐसी, आप तो समझते नहीं, आपको क्या पता, है ना। तो मैं कमज़ोर हूँ ऐसा नहीं कहना। जब भी ये सब बातें कहते हैं इसका मतलब हमें क्या सुनाई देता है पता है ना? मैं कमज़ोर हूँ। ये कह रहे हैं मैं कमज़ोर हूँ। तो मास्टर सर्वशक्तिवान ऐसे कभी नहीं कहेंगे मैं कमज़ोर हूँ। अभी मुझे कोई कह रहे थे कल इसने नहीं आए, बारिश हो रही, तो मैंने आप गल जाते क्या बारिश में? तो नहीं गलते तो नहीं। क्या बारिश में क्यों नहीं आ सकते? क्या हो गया बारिश में ऐसा? इतनी टेक्नोलॉजी बनी है, छाते हैं, रेनकोट है, क्या नहीं है, गाड़ी मोटर भी नहीं है तो भी मनुष्य चल के आ सकता है, ऐसी क्या बड़ी बात है ना। तो ये फला कारण है, ये कारण है, ये सब मैं कमज़ोर हूँ, है ना। इतना बड़ा यज्ञ क्या बारिश आंधी तूफान देख के बना है? ऐसे बारिश आंधी तूफान देखते तो दादियाँ ऐसे वाणी चला पाते क्या? तो मास्टर सर्वशक्तिवान ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरे अंदर अभी इतनी शक्ति नहीं आई है, ये मिट जाएगा लेकिन फल की तरह सबूत देगा। बाबा कहते हैं जब ये कमज़ोरी मिट जाती है ना तो वो इमर्ज रूप में कर्मों में शक्ति स्वरूप दिखाई देगा। हम विश्व परिवर्तन करने वाले हैं,
मिटने की भी शक्ति है तो मिटाने की भी शक्ति है ना। चाहे अपने संस्कार को मिटाना हो, चाहे बाबा पर मर मिटना हो, इतनी शक्ति है ना। देखो, कोई भी दुनिया में भी कोई कुछ प्रोफेशन चुनता है तो उसको मालूम होना चाहिए ना व्हाट आई एम साइनिंग अप फॉर, है ना। आर्मी में जाए और कहे मुझसे दौड़ा नहीं जाता, धूप नहीं सही जाती, तो क्या कहेंगे, आप यहाँ क्यों आए थे फिर? तो बाबा कहते हैं विश्व परिवर्तन करने आए हैं तो मिटना और मिटाना तो आना चाहिए ना। मिटना नहीं आता, मिटाना नहीं आता तो विश्व परिवर्तन कैसे करें, है ना। कई बार ना कन्याएं भी होंगी तो कहेंगे हम समर्पण हो जाएंगे, हम ये अच्छी बात है, हिम्मत दिखा रहे, लेकिन हम उनको पूछते हैं कि पहले हिम्मत है इतनी? क्योंकि हिम्मत नहीं है तो फिर कमजोर का तो ये स्थान नहीं है ना। तो मिटाना नहीं आता, दे अभिमान में रहेंगे चलेंगे, है ना। या मिटना नहीं आता, बलिहार होना नहीं आता, मुझसे ये नहीं होता वो नहीं होता करने से तो विश्व परिवर्तन के कार्य का बीड़ा कैसे उठाएंगे। बाप में समा जाने की भी शक्ति है, बाप समान बनने की शक्ति है तो बाप के समीप रहने की भी शक्ति है। एक बाप की याद से सर्व शक्तियों को स्टोर करना है। जब सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा हो जाएगा तब घर चलेंगे ना। घर तो वैसे भी जा सकते हैं लेकिन मार्स खा के जाएंगे। कल था ना सजाओं का वर्णन, अच्छा लगा। इसे सजाएं खानी है, इसे नहीं खानी है ना। हाँ, सपने देख के डर जाते हैं, सजाओं से क्या होगा? तो बाबा कहते हैं जब सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा हो जाएगा तब घर चलेंगे। जिसके पास स्टॉक रहता है उसे कभी समय की चिंता नहीं रहती, वो तो एवर रेडी है, उसको बोलो चलो तो चलेगा। जिसको स्टॉक नहीं है उसको चिंता रहती, कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, है ना। कई बार हमें ना बहुत सुंदर सुंदर बातें सुनने को मिलती। मुझे अभी कोई कह रहा था मुझे मेरे बच्चों से बहुत प्यार है, मुझे मरने से डर नहीं लगता, मुझे बच्चों के साथ मरने से डर नहीं लगता, बच्चों से पहले मरने से डर लगता है। तो मैंने कहा आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है ना, ये मेरी ही नहीं बुद्धि में बैठ रहे, तो विचार करो। आपको तो इतना तो ड्रामा चॉइस नहीं दे रहा है ना, ऐसे मरेंगे वैसे मरेंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, डरते डरते मर जाना, है ना। मरना पड़ेगा, निडर नहीं बनोगे तो समय है तो डरते डरते मर जाना, फिर डरने का संस्कार लेके चले जाना। इतनी चॉइस नहीं है भाई, कैसे मरेंगे, इसके साथ मरेंगे, उससे पहले मरेंगे, उसके बाद मरेंगे, कितनी सारी लिस्ट है ना। और मनुष्य कितना रोमांटिकली उसको एक्सप्लेन भी करता है ना। तो बाबा में कहते हैं कि जिसके पास स्टॉक रहता है उसे कभी समय की चिंता नहीं रहती, है ना। कल क्या होगा, कैसे होगा, जिस बात का कोई उत्तर ही नहीं है उसका इतना क्या चिंतन करना है। फिक्रात नहीं होती, वो समय का सामना कर सकता है, उसको पता है जो भी होगा मेरे पास, मेरे साथ बाबा है, मैं उसको पार कर लूँगा, जो होगा जैसे होगा मैं उसको सामना कर लूँगा। एक पास्ट का चिंतन, एक फ्यूचर की चिंता, ये दो खत्म हो जाए तो हमारी धारणा की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। तो पास्ट के चिंतन के लिए तो ड्रामा में जो हुआ कल्याण है ना, फिर कल्प कल्प होगा। और फ्यूचर की चिंता के लिए भी बाबा कहते हैं सर्व शक्तियाँ जमा कर लो तो मालूम है कि जो भी होगा उससे ज़्यादा पावरफुल मैं हूँ, मैं सामना कर लूँगा ना। और जब अपनी अवस्था कमज़ोर होती है तो क्या होगा वो बड़ी बात होती है। तो फिक्रात नहीं होती, वो समय का सामना कर सकता है।
समय पर खर्च कर सकता है क्योंकि शक्तियां हैं, दूसरों को भी सहयोग दे सकता है। उसको ना अपनी चिंता होती है ना अपनों की चिंता होती है। हम अष्टभुजी शक्तियां नहीं, हम बाप समान स्नेही सहयोगी सहस्त्र भुजा वाली शक्तियां हैं। 8 ही भुजाएं नहीं है, सहस्त्र भुजाएं हैं। कुछ शक्तियां तो आज बताइए, और भी विचार करोगे तो कितनी शक्तियां निकलेंगी। ये संगम युग का ब्राह्मण कुल जो महान कुल है, जो हमको सहस्त्र शक्तियां हैं, उससे ही हम विश्व को परिवर्तन करते हैं। इसलिए स्वयं को स्मृति स्वरूप, समर्थी स्वरूप, सर्वशक्तिवान स्वरूप बनकर बाप की याद में रहना है। हम सभी सागर के बच्चे हैं। जैसे सागर में सर्व शक्तियां हैं, वैसे हमें भी अब फिर से प्राप्त करनी है। उस खोई हुई शक्तियों को प्राप्त करने का साधन है क्या? मीठे बाबा की याद में रहो। याद में ही सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा हो जाएगा। परे चलो और पार चलो, अथवा शक्ति के सागर के तले में चले जाओ। अच्छा, तो दादी की शिक्षाओं को स्वरूप में लाएंगे। अगले बार जब मिलेंगे तो सर्वशक्ति स्वरूप बनकर मिलेंगे। अच्छा, ओम शांति।